हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली ये पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, चलिए जानते हैं, देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जल्दी से रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए। और रीडिंग से कनेक्ट होने का एक ही आपके लिए जरिया है, दैट इज 111। ठीक है, और किसी के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, किसी के भी साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चाहे आप इसको व्हाट्सएप पे कहीं पर भी शेयर कर दीजिए, बट शेयर करिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपने अपनी तरफ से एक काम किया कि एक पॉजिटिव मैसेज को कहीं लाइफ में किसी की तरफ भेजा, आपने अपना कर्म कर दिया। ठीक है, किसी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, पहली बार आए हैं तो सुनिए। ठीक है, सुनने के बाद चाहे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वो आपकी मर्जी है, बट सुन लीजिए पहले। ठीक है, अगर पहली बार आए हैं तो पर्सन के लिए अब जो एनर्जी है ना, वो ये है कि आपको पॉजिटिव सोचना है उसके लिए। और राइट नाउ में वो क्या सोच रहे हैं वो देखते हैं। ओके, पर्सन का नाम ले लीजिए 3 बार। क्या फील कर रहे हैं ये आपके लिए। हमिट, हमिट कार्ड ना यहाँ बहुत एक स्पेसिफिक एनर्जी ये बताता है कि ये इंसान जो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एक लाइफ इस रिश्ते में निकाल चुके हैं, और इनको वैसा लग रहा है कि जितना भी जो सहना था, जितना भी जो बर्दाश्त करना था, वो कर लिया। जो भी बर्दाश्त होना था, करना था, कर लिया। अब उन्हें ये है कि उनको थोड़ा अलग से अपने लिए स्पेस चाहिए, अलग टाइम चाहिए, अलग उनको रहकर थोड़ा सा अपने साथ, जो कहते हैं ना एक जुड़ाव होता है कि हम खुद से जुड़ते हैं, फिर अपने आप से बातचीत करते हैं, फिर हमें टाइम मिलता है तो हम किसी चीज पे सोल्यूशन निकालते हैं, है ना। तो ऐसा एक टाइम वो चाह रहे हैं। ठीक है, या फिर उन्होंने ये टाइम चाहा था रिसेंट पास्ट में, और अब वो इसी समय में बहुत अकेला फील कर रहे हैं। या तो वो अभी इस समय पर ये चाहते हैं, या फिर आपको पता होगा कि उन्होंने टाइम, कुछ टाइम पहले ऐसा सब कुछ चाहा था, जिसमें उन्होंने आपसे डिस्कस भी किया था कि उनको थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए, जो अब उनके लिए बहुत ज्यादा हो गया। उनको लग रहा है कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, अब नहीं इस चीज में रहा जा रहा। ठीक है ना, ये एनर्जी यहाँ से आ रही है। अब ये साथ में जो आ रहा है, दैट इज हर्मिट के साथ सन आ रहा है। तो हर्मिट के साथ सन का आना, कि अगर इन्होंने ये समय मांगा था आपसे, तो इस समय में इनको जो चीजें क्लियर करनी थी वो क्लैरिटी इनको मिल गई है। बट अगर इन्होंने अभी आपसे ये बात नहीं कही है, तो ये इस समय आपसे थोड़ा सा स्पेस चाह रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी आई थिंक या तो अपने लिए नहीं मिल रही है, या इस रिश्ते के लिए नहीं मिल रही है। ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा है। ओके, ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसको मतलब हर चीज परफेक्शन के साथ चाहिए। वो मतलब थोड़ा सा खुद को ही सिर्फ परफेक्शनिस्ट मानते हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कि बस जो ये सोच रहे हैं वही ठीक है, बाकी हो सकता है आप लोग कुछ गलत सोच रहे हो। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे जैसे मैंने कहा था ना कि ये इंसान आपसे स्पेस मांग रहे हैं, और ये आप अक गए हैं, उक गए हैं उस चीज से। अब इनको लग रहा है कि नहीं यार, बस बहुत हुआ, इससे ज्यादा लोननेस में नहीं रहा जाएगा। तो सन कार्ड देखा था आपने, उसमें क्या था ना, उसमें एक ब्राइट एनर्जी थी, है ना, पॉजिटिव एनर्जी, येलो एनर्जी, है ना। और यहाँ पर भी ना ये उस मोमेंट को तलाश रहे हैं, वो मोमेंट्स गुम हो गए हैं ना। इनकी लाइफ में इतनी ही ब्राइटनेस रह गई है। सन तो पूरे संसार में ब्राइटनेस ले आता है, सन की वजह से तो पूरे संसार में ही रोशनी आ जाती है। बट इनके पास रोशनी के लिए थोड़ा बहुत ही कुछ है कि हाँ भाई, जहाँ ये खुश हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत हैप्पी है, बट अगर इनको ये लगता है ना कि ये आपके साथ होते हैं, तो वो ज्यादा खुश होते हैं। तो उनको वो बहुत ज्यादा वाली खुशी आपसे मिलती है, और जहां पर ये हैं राइट नाउ में, वहां इतनी खुशियां दिखती नहीं है। ओके, तो उनको लगता है कि जो खो गया है ना, उसको वापस ले आते हैं। ओके, कहीं ना कहीं तो कुछ खोया ही है। अब यहाँ पर ये मुझे ऐसा लग रहा है उसी को ढूंढ रहे हैं, विच मीन्स कि आपके लिए अगर हम रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको खोने के बाद इन्हें ये एहसास हो रहा है कि इन्हें
आपको वापस लाना पड़ेगा, नहीं तो इनकी लाइफ में इतनी सी ही खुशियां रह जाएंगी बस। ठीक है, ज्यादातर खुशियां आपके होने से होती हैं। इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। द हर्मिट कार्ड यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दीजिए। हर्मिट, मुझे फिर से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम में मुझे हो जाता है एलर्जी वगैरह का, तो मेरी मेरी ये टेढ़ी मेढ़ी सी जो आवाज आ रही है उसको बर्दाश्त कर लेना। चलो देखते हैं हर्मिट कार्ड यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। टू ऑफ सॉर्ड्स, देखो बहुत सारी चीजें जो इनको नहीं अपने बारे में पता लग रही थी, जो ये अपने बारे में सच नहीं जान पा रहे थे, जो ये अपने बारे में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, जो आसपास का शोर ही नहीं, कहते हैं ना आसपास के लोग भी हमें कई बार हमारी गलतियां रियलाइज नहीं होते थे, नहीं नहीं तेरी क्या गलती है, पागल है तू, तो बहुत अच्छी है, तू तो बहुत अच्छा है, वो लोग हमें इतना चढ़ा देते हैं कि हमें अपनी मिस्टेक्स दिखती नहीं है। तो यहाँ पर अब क्या करा ना, उस इंसान ने कुछ टाइम लिया है, आपसे भी कुछ टाइम लिया है, औरों से भी कुछ टाइम लिया है, और अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखा है। हर्मिट कार्ड स्पिरिचुअलिटी की अवेकनिंग की बात करता है, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से ही, ट्यूशन के साथ जुड़ने की वजह से, खुद के साथ, मैं के साथ जुड़ने की वजह से इस इंसान को ये पता लगा है कि जो जो ब्राइटनेस, जो हैप्पीनेस, जो जॉय, जो रिकवरी है ना, जो वो कहते हैं वो प्रॉस्पेरिटी, जो जॉय आपके होने से होता था ना, वो नहीं है। वो इन्हें आंसर तब पता लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है ये क्रॉस रोड्स पर थे, इनकी लाइफ में कोई था। अभी मैं बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी एनर्जी में हूँ जहां पर रिसेंट पास्ट भी आ रहा है और प्रेजेंट भी आ रहा है, तो ध्यान से सुन लेना। कभी आप कहो कि मैम आधी समझ आई आधी समझ नहीं आई, तो यहाँ पर ऐसे कि हो सकता है कि इनकी लाइफ में दो ऑप्शंस थे जहां पर इनको ये समझ नहीं आता कि एक्चुअल में इनके लिए कौन बेस्ट है ना। तो यहाँ पर अभी इनको ये चीज समझ में आ रही है कि हु इज द वन जिसके साथ इनको रीयूनियन करना है, या जिसके साथ इनको लाइफ आगे बढ़ानी है, या जिसके साथ इसको लाइफ में जो है वो हैप्पीनेस, वो मैं बोलूंगी सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो वहां पर इस इंसान का जो है ना, और ये कैसे हुआ, अलग अकेले बैठने से हुआ। ये कैसे हुआ, जब इसने लोगों को वेलकम करना बंद कर दिया। ये कैसे हुआ, जब इसने अपने आप की इंट्यूशन से जुड़ना स्टार्ट किया। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये भी वही कार्ड है कि इसने अपने आप से हम कब जुड़ते हैं, जब हम शोर से दूर होते हैं, जब हम हीलिंग पर काम कर रहे होते हैं, जब हम अपने मैं पर काम कर रहे होते हैं, जब अपने ईगो पर काम कर रहे होते हैं, और ये वही टाइम है। इस समय में यही समझ में आता कि मेरे अलावा ये जितना मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, ये कुछ काम नहीं आएगा। मेरे साथ सिर्फ मैं जाऊंगा, मेरे साथ सिर्फ मैं पैदा हुआ हूँ और मेरे साथ सिर्फ मैं जाऊंगा। तो मेरी लाइफ में क्या मेरे लिए सही है वो मुझे डिसाइड करना है, ये इस समय पर समझ में आता है। ठीक है, चलो और देखते हैं। आपने देखा होगा ना, ये जिस सरफेस पे खड़ा है वहां पर भी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ बहुत उबड़ खाबड़ जमीन है, कोई कोई बहुत स्मूथ सरफेस पे नहीं खड़ा है वो इंसान। उसकी लाइफ में उसने जो स्ट्रगल्स देखे हैं वो अकेले ही देखे हैं। जब स्ट्रगल्स आते हैं ना, दुनिया साथ छोड़ जाती है, और उसको तब तब पता लगता है कि मैं अकेला हूँ और मुझे अकेले ही अपनी जर्नी काटनी है। तो ये वो एनर्जी में गया है इंसान, और इस एनर्जी में इसको पता लगा है कि कौन इसका साथ देगा नहीं देगा, कौन इसके लिए बेस्ट है नहीं है। ठीक है, तो श्योर इस इंसान की इंट्यूशन ने काम किया है। चलो और देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंट्यूशन की दो दो बातें आ रही है। एक तो यहाँ मून आ रहा है, ऊपर से इस इंसान ने क्या करा ना, अपनी आंखें और अपनी लाइफ में लोगों का डिस्ट्रैक्शन ये सब बंद कर लिया। ठीक है, और देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखी मुझे, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। द 9 ऑफ वॉन्ड्स, बाय 9 नंबर अगेन, क्योंकि अभी आपने देखा मैंने 9 ऑफ सॉर्ड्स कहा, और अब देखो 9 का हर्मिट आ गया है यहाँ पर। क्यों 9 नंबर आ रहा है, क्या है 9 नंबर? 9 नंबर कंप्लीशन की बात करता है। 10 नंबर एंडिंग की और बिगनिंग की बात करता है। 9 नंबर सिर्फ एंडिंग की बात करता है। इन्हें कहीं ना कहीं डर है कि ये रिश्ता खत्म हो रहा है, ये रिश्ता खत्म हो गया है, ये रिश्ता खत्म कर दिया है आपने, ये अकेले रह गए हैं। अभी मैंने इतना कुछ बताया ना, अकेले रहने पर इस इंसान ने चीजें सीखी हैं। इसको लग रहा है ये अकेले हैं, सबके लिए सब कुछ करते हैं, बट फिर भी अकेले रह जाते हैं। इनके लिए जब किसी को स्टैंड लेना होता है, इनके लिए जब कोई काम होता है, इनको जब कहीं जरूरत होती है, तो कोई इनके साथ नहीं होता। ठीक है, सो इन्हें लगता है कि इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, इस रिश्ते पर भी हार्ड वर्क किया है, और राइट नाउ में ये सिर्फ अकेले रह गए हैं, जहां पर ये उस हार्ड वर्क को भी बचाने में लगे हुए हैं। इनको लग रहा है कि ना लड़ाई करने से या ईगो दिखाने से, क्योंकि मैंने कहा है उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, कि ईगो दिखाने से ना चीजें बिगड़ रही हैं। इससे अच्छा है
कि ठीक है, पॉज लेते हैं, रिकंसिडर करते हैं, है ना, और उसके बाद सिनेरियोस को ठीक करेंगे। बट ऐसा नहीं कि गुस्से में आकर या क्योंकि मैंने इतना कुछ किया है तो उस ईगो में आकर मैं चीजों को खराब कर दूं। ये वो एनर्जी नहीं है। ये एनर्जी कि मुझे पॉज ले लेना चाहिए, कोई बात, मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूँ, कोई बात नहीं, पर हो सकता है ये समय भी मुझे कुछ सिखा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो कुछ लर्निंग आ रही है ना। अब देखो किंग ऑफ सॉर्ड्स क्या है। किंग ऑफ सॉर्ड्स है एक अथॉरिटी। किंग ऑफ सॉर्ड्स है एक ऐसी एनर्जी जहां पर इस इंसान को सही डिसाइड करना है, व्हाट इज द राइट, है ना। क्या इसके राइट है, क्या इस रिश्ते के लिए राइट है, क्या आपके लिए राइट है। सो ये अकेले में रहकर जो चीजें सही हैं उनके बारे में जरूर सोच रहे हैं। ये क्या सही कर सकते हैं, क्या इनके साथ सही हो सकता था, क्या सही हो सकता है, क्या इनके लिए सही रहेगा, ये सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई ना कोई आप लोगों ने ये शो कर दिया है इनको कि आप इनसे दूर हो रहे हो या आप इनको कोल्ड बिहेव कर रहे हो, फॉर श्योर ये इंसान अंदर ही अंदर टूटा हुआ हारा हुआ है। फॉर श्योर इस इंसान के अंदर ये चीज है कि आपने अकेला छोड़ दिया। ठीक है, चाहे वो ऊपर से आपको ये शो कर रहे हो कि वो विक्टिम मेंटालिटी में है कि आपने उनको अकेला छोड़ दिया, अंदर से कहीं ना कहीं गुस्सा जरूर है उस चीज का। ठीक है, और अगर ऊपर से गुस्सा दिखा रहे हैं फिर तो साफ है बात कि हाँ वो इंसान हर्ट है। बट अगर वो आपको हर्ट भी दिखा रहे हैं ना ऊपर से, तो उनके अंदर ही अंदर वो डिसअपॉइंटमेंट है कि आपने भी उनको अकेला छोड़ दिया। ठीक है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स यूनिवर्स, द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक कि देखो नाइन ऑफ वंस क्या है, एक ऐसी एनर्जी जहां मैंने कहा कि इंसान पॉज लेकर बैठे हैं, जहां पर ये सोच विचार कर रहे हैं, जहां पर ये अकेले हैं बट इनको ये लग रहा है कि गुस्से में या ईगो में चीजें खराब नहीं करनी है। तो किस चीज के बारे में सोचा जा रहा है, कैसे इस प्रॉब्लम सिचुएशन से आप और आपके पार्टनर बाहर निकले, इस चीज के बारे में सोचा जा रहा है। आप और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, इस सिनेरियो से बाहर कैसे निकला जाए, इस सिनेरियो को अब लाइट कैसे किया जाए। ये बहुत ज्यादा वर्स्ट होता जा रहा है आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में, तो इसमें लाइट एनर्जी कैसे लेकर आई जाए। ठीक है, कैसे इस चीज को जो है अब बदला जाए, चेंज किया जाए। यहाँ पर द फोर ऑफ कप्स एनर्जी होगी, दिख रही होगी आपको। फोर ऑफ कप्स एनर्जी क्या है, फोर ऑफ कप्स एनर्जी है कि पास्ट में ना बहुत ज्यादा ही लोगों को इनवाइट करके, बहुत ज्यादा ही चिल रहकर, बहुत ज्यादा ही आप कह लो कि कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, फैमिली के अकॉर्डिंग, दोस्तों के अकॉर्डिंग चलने के बाद इस इंसान को ये लग रहा है कि मेरी लाइफ जो मतलब आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में उन्होंने इतना सारा केओस इकट्ठा कर लिया कि अब शायद वो केओस जो है ना संभाले नहीं संभलेगा, उसको कैसे संभालना है। हर किसी को वेलकम नहीं कर सकते हम, बट इस इंसान ने सबको वेलकम कर रखा था, आओ बताओ जाओ, ऐसी एनर्जी। और उसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई। अब इसे समझ में आ रहा है कि मुझे, आप नीचे वाला कार्ड भी देख लो, है ना, पीपल प्लीजिंग के चक्कर में, एडिक्शंस के चक्कर में, दोस्तों के चक्कर में, फैमिली, सोसाइटी, इन सबके प्रॉब्लम की, मतलब इन लोगों की सुन सुनकर ना इस रिश्ते में इसने खिचड़ी पका रखी। और अब उसको लग रहा है कि अगर मुझे इस सिनेरियो से बाहर निकलना है, इस कंडीशन से बाहर निकलना है, तो थोड़ा सा मुझे बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। जो बाउंड्रीज वो यहाँ से क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, जिसको भी इसकी जरूरत हो ना उस तक शेयर जरूर कर देना। पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स चेक पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। द पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है कि ये बड़ी चाइल्ड लाइक एनर्जी है ना, बच्चे वाली एनर्जी, चिल एनर्जी है ना, जिसमें ऐसा नहीं है कि भाई कोई बहुत सीरियस एनर्जी हो या बहुत ज्यादा आप कह लो कि मतलब डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन भी मतलब बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी, होती है पेज ऑफ वॉन्ड में डिटर्मिनेशन, बट उतनी नहीं होती जितना हम किसी सीरियस इंसान के लिए कहेंगे। ये कभी भी मतलब क्योंकि बच्चे की एनर्जी है ना, ये कभी भी बहुत डिटरमाइंड हो जाते हैं और कभी भी बहुत ज्यादा लेजीनेस में चल जाते हैं। तो ऐसा है यहाँ पर कि
ये इंसान कहीं ना कहीं वो चिल पिल वाली एनर्जी, वो जो एक न्यूनेस की एनर्जी है, वो जो एक वो आप एक होता है ना कि फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी, ऐसी एनर्जी को बहुत ज्यादा जो है इस टाइम माइंड सेट में रख रहे हैं कि ठीक है ये सब कुछ चीजें तो हैं, बट ये भी एक समय था। वो जो नए नए आप मिले थे, वो जो नया नया आप लोगों के बीच में चार्म था, वो जो जब आप नए नए बातचीत करना शुरू हुए थे, वो बहुत सारी चीजें याद आती हैं इस इंसान को। अगर हम यहाँ टू ऑफ कप्स की एनर्जी को भी देखें तो जब आपकी मीटिंग हुई थी, जब आप लोग मिले थे, जब आप लोगों को फ्रेश रिश्ता था ना, उस मेमोरीज को बहुत याद करते हैं। हो सकता है फोटोग्राफ्स वगैरह है, हो सकता है चैट रखी है इनके पास, हो सकता है ये सोशल मीडिया पर आपके वो फोटोग्राफ्स, वो अपने फोटोग्राफ्स चेकआउट करते हैं। ओके। और ये टाइम इनको बहुत अच्छा लगता है, और ये टाइम इनको क्या करता है ना, ये टाइम इनको यहाँ ले जाता है, ये टाइम इनको ऐसी जगह ले जाता है जहां पर ये इससे निकल नहीं पाते, बाहर नहीं आ पाते। ठीक है। दूसरा, ये सोशल मीडिया के थ्रू आपको कनेक्ट करने की बहुत ज्यादा मतलब कोशिश कर, उनको लगता है कि एक फ्रेश स्टार्ट कर लिया जाए, चलो ठीक है एक बार हाय हेलो कर लिया जाए, देखा जाए कि सामने वाला इंसान क्या रिस्पॉन्स देता है। बट ये चीज नहीं आगे आने देती, उनको गिल्ट होता है। उनको ये गिल्ट होता है कि उन्होंने ही आपसे ये स्पेस मांगा था, उन्होंने ही कहीं ना कहीं आपको जो है ना ऐसे ऐसी एनर्जी शो करी थी, बट अब वो आपके सामने कैसे है। ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द किंग ऑफ सोल्स। जैसे मैंने कहा था कि वो बिल्कुल जो भी करना चाहते हैं वो इनके और आपके लिए राइट हो, है ना। वो जो भी इस रिश्ते में डिसाइड करना चाहते हैं वो लॉजिकली भी ठीक हो, वो आप कह लो कि लॉ के अकॉर्डिंग भी ठीक हो, वो इनके भी अकॉर्डिंग ठीक हो, वो इनकी इनकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग भी ठीक हो, है ना। तो ये चीज है यहाँ पर। दूसरा, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो सकता है ये इंसान कुछ टाइम से थे जहां पर वो पेज ऑफ वॉन की एनर्जी में आ रहे हैं, विच मीन्स कि वो बहुत टाइम से आइसोलेटेड थे ना, वो सही गलत सही गलत सही गलत को डिसाइड कर रहे थे, बट उनको पता है क्या सही है क्या गलत है। तो वो इस वजह से आप आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, या इस वजह से वो आपसे फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा विचार है, क्योंकि उनको क्लैरिटी मिल गई है, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि क्या सही होगा, वो इस चीज के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं, और यही मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि स्ट्रेंथ कार्ड की ने ये सही, ये जो सही गलत का जो एक है ना कि क्या सही है क्या गलत है, उसमें इनको हेल्प जिसने करी है ना, वो हेल्प है काइंडनेस। इनको किसी की काइंडनेस ने बड़ा हेल्प कर दिया, हो सकता है एंजल्स के थ्रू किसी किसी इंसान को भेजा गया, और किसी इंसान ने कोई काइंड जेस्चर इनकी तरफ किया, या कोई काइंड जेस्चर किसी की तरफ करते हुए इन्होंने किसी को देखा, या आपको देखा कि आप कैसे काइंड रहते हो, तो वो चीजों ने इस इंसान की ईगो को, या इस इंसान के वो गुस्से को, या उस इंसान की डिसअपॉइंटमेंट को थोड़ा शांत किया। ठीक है। ये मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल इनका अपने ऊपर आ गया है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके। चलो, क्लैरिफाई करते हैं, थोड़े से कार्ड्स और लेते हैं। यूनिवर्स, हर्मिट एंड द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। इन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है भाई, बहुत ज्यादा बदलाव लाया जा रहा है अपने ऊपर, ये अपने ऊपर विश्वास कर रहे हैं, फॉर श्योर इनको ट्रस्ट हो रहा है कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं इस रिश्ते पर। ठीक है। कंप्लीशन, यही वर्ड मैंने आपको बोला था, 9 नंबर कंप्लीशन की बात करता है। सी द कार्ड, कि मतलब ये भी एंडिंग चाहते हैं, अब ये भी चाहते हैं कि ये अंत हो जाए, ये बहुत हो गया है इनके लिए, मतलब इनको भी परेशानी होती है इस चीज, जैसे आप लोग, आपको लगता है ना कि मैम हम इतने टाइम से रीडिंग देख रहे हैं, ऐसे ही आपके पर्सन भी परेशान है कि वो इतने टाइम से चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, या वेट कर रहे हैं समय ठीक हो जाए, बट वो हो नहीं रहा है, तो उसमें वो कहीं ना कहीं कंप्लीशन चाहते हैं। ओके। क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके। अभी अभी बताया ना मैंने कि बहुत सारी मेमोरीज हैं, जब आपका नया नया रिश्ता स्टार्ट हुआ था, है ना, वो सब चीजें अभी भी इनके दिमाग में आती है। कितना देखो, कितने सारे यहाँ पर आपको ना मतलब
मैं बोलूंगी कि मतलब लिप्स दिख रहे हैं, और लिप्स जो है यहाँ पर बातों की वो एनर्जी रहती है, क्योंकि बहुत सारा आपके साथ जो बातचीत हुई या आपके साथ जो गलत फहमी भी हुई ना, वो सब गूंज रहा है दिमाग में, शोर गूंज रहा है दिमाग में, मतलब अच्छी चीजें भी आ रही हैं और बुरी चीजें भी आ रही हैं, ठीक है, दिमाग में ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पार्टनर, और फिर मैं नेम इनिशियल्स देखती हूँ नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का। देखो बहुत ही जल्दी बोलूंगे, बहुत ही जल्दी, एस ऑफ वन, टू ऑफ वन, थ्री ऑफ वन, बहुत ही जल्दी आपसे कनेक्टिविटी बिल्ड हो सकती है। कुछ लोगों के लिए अगले 7 घंटों में भी कांटेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पेशेंट एनर्जी आ रही है, क्योंकि वॉन्ट यहाँ पे डेविल आ गया है साथ में, तो बहुत इम्पेशेंस एनर्जी के साथ ये पर्सन आपकी तरफ कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वॉन्स हैं तो ध्यान रखना कि बहुत हद तक अभी बहुत ज्यादा ट्रस्ट मत करना, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे नजर आ रही है एनर्जी। अब यहाँ पर मैं जो नेम इनिशियल्स हैं वो देख लेते हैं। यहाँ है वी, जे, डब्ल्यू, सी, डी, जेड, टी, आर, ई, एफ। पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता देख लेते हैं क्या है, क्या चल रहा है। द हैंगमैन, द किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ ये इंसान सामने वाले के लिए कहते हैं ना, डिसाइड करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते, क्योंकि कुछ तो बाउंडेशंस, कुछ तो चीजें हैं ऐसी जो इन्हें रोक देती है, कुछ तो हैं जो मतलब थोड़े से चैलेंजेस आ जाते हैं। कई चीजें हैं जहां पर इनको लगता है कि उसको रिजेक्ट कर दे या उसको कट ऑफ कर दे या उसके लिए कोई डिसीजन सुना दे, बट किंग है ना, किंग किंग तो मतलब यार बहुत सब कुछ देख दाख के ही कोई एक्शन ले पाता है। किंग को बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है ना। तो वो वाली एनर्जी, वो चैलेंजेस आ जाते हैं। अदरवाइज यहाँ पर ये बिल्कुल ही मतलब इस रिश्ते से निकलने की कोशिश करते हैं, या इस रिश्ते में ज्यादा हैप्पी फील नहीं करते हैं, बोर्ड फील करते हैं, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। फैमिली है, किंग ऑफ कप्स एंड द एट ऑफ पेंटिकल। फैमिली फॉर श्योर यहाँ पर ये एनर्जी में है कि फैमिली को भी लगता है कि आपके पार्टनर को वर्क करना चाहिए इस रिश्ते पर, ठीक है। उन्हें भी लगता है कि उन्हें तो ये चीज इस रिश्ते पे वर्क करना ही करना चाहिए, ठीक है। एंड यस, वो भी चाहते हैं एक्शन मूवमेंट आए, ये जो चल रहा है इसमें ये खत्म हो जाए और आपके पार्टनर के बीच में सिनारियोस ठीक हो जाए, ठीक है। उनके भी मन में है कि एक्शन इनिशिएट हो और ये जो लैक चल रहा है ये खत्म हो जाए, ठीक है। अवेयरनेस, आपको ना थोड़ा सा पास्ट से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप पास्ट को नहीं लेट गो करोगे, माफ नहीं करोगे, फॉरगिव फॉरगेट नहीं कर पाओगे, तो लाइफ में ना आप फॉर श्योर, मैं बता दूं यहाँ पर कि बहुत सारे सिनारियोज में स्टक रह जाओगे, ठीक है। आपको फॉरगिव फॉरगेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। लाइफ में आगे बढ़ो, अपने आप को लैक में मत रहने दो, किसी के भी लैक में मत रहने दो, किसी के भी लैक में, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना भी लोग। नेक्स्ट रीडिंग में चलते हैं, ठीक है। बाय, ओम साई राम।